एक जंगल में रानी चिड़िया कालू कौवा के साथ रहा करती थी। ठंडी का मौसम चल रहा था और कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। सबके खेतों में पानी भरा हुआ था। कालू जी, कई सालों बाद इतनी अच्छी बारिश हुई है। मैं सोच रही हूँ कि जैसे बारिश छूटेगी हम लोग अपने खेतों में आइसक्रीम की बीज डालेंगे। क्या आइसक्रीम की बीज? ये क्या बोल रही हो आप? आइसक्रीम तो बनाई जाती है, अब खेतों में आइसक्रीम निकलती है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। हाँ कालू जी, आपको पता नहीं है, एक जादूगर है, वो जादुई बीज देते हैं। वो बीज खेतों में डालने से आइसक्रीम निकल आती है। अच्छा रानी, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ जी, ये बहुत अच्छा है। जैसे आइसक्रीम निकल आएगी तो हम उसको बाजार में जाके बेचेंगे। आइसक्रीम बेचकर जो पैसे आएंगे उससे हम अपना पक्का मकान बनाएंगे। ठीक है रानी, तुम ठीक कहती हो। उसके बाद रानी चिड़िया कालू कौवा को लेकर जादूगर के पास जाती है। क्यों रानी, आज तो मेरी कुटिया में क्या करने आई हो? जादूगर जी, मुझे आइसक्रीम की बीज चाहिए। हम लोग गरीब हैं, अपने खेतों में जादुई आइसक्रीम लगाना चाहते हैं। ठीक है रानी, तू परेशान ना हो, लेकिन हाँ, जैसे ही तेरे खेत से आइसक्रीम निकलेगी मुझे उस खेत में से आइसक्रीम जरूर देना। हाँ जादूगर जी, भला ये भी कोई कहने वाली बात है? जादूगर उसे आइसक्रीम की बीज दे देता है। रानी चिड़िया और कालू कौवा जादुई बीज को खुशी खुशी लेकर वापस आते हैं। रानी चिड़िया सुबह सुबह जादुई बीज को ले जाके अपने खेतों में बो देती है। कुछ दिन इस तरह गुजरता गया। कालू जी, जल्दी जाइए अपने खेतों में और देखिए जादुई बीज निकले हैं कि नहीं। बीज डाले हुए तो 2 हफ्ते हो गए, और अगर आपको पानी की कमी लगे तो पानी भी खेतों में डाल दीजिएगा। कालू कौवा अपने खेतों में जाके देखता है तो खेत में पानी की कमी लग रही थी। वो करीब की नदी से पानी डालना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में खेतों की सिंचाई कर डालता है। फिर एक ही महीने बाद रानी के खेत से अब आइसक्रीम निकल आए थे। रानी चिड़िया और कालू कौवा ये देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर आइसक्रीम को तोड़ लेते हैं। फिर वो दोनों आइसक्रीम को लाके घर में रख देते हैं। फिर वो दोनों सो जाते हैं। उसी रात में एक चोर आता है और धीरे धीरे रानी चिड़िया के घर में घुस जाता है। अचानक से रानी चिड़िया की आंख खुल जाती है। रानी चिड़िया चोर चोर कह के चिल्लाने लगती है। फिर वहाँ पे सारे पक्षी जमा हो जाते हैं। फिर उस चोर को खूब पिटाई करते हैं। वो चोर किसी तरह बचा के जल्दी से भाग जाता है। अगले दिन रानी चिड़िया और कालू कौवा वो दोनों आइसक्रीम बाजार ले जाते हैं। वो दोनों आइसक्रीम बेचना शुरू कर देते हैं। इस तरह वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं और हंसी खुशी से जिंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस तरह के कार्टून अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।